हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ माय किडनैपर का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वॉइस में, क्योंकि पंखा चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो इसलिए प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक ओमेगा वर्स है और इसमें हमारा जो विंग है वो एक ओमेगा है और हमारा वांग जी एक अल्फ़ा है। और हमारा बेवकूफ़ सा विंग हमारे वांग जी को किडनैप करने आया था, लेकिन ये क्या, वो तो यहाँ पे खुद ही फंस चुका है। और अब वांग जी उसके सामने खड़ा है गन लेके और उसे कह रहा है, तो मिस्टर किडनैपर किडनैप करो ना मुझे, अब क्या हुआ। लेकिन विंग तो बस चुपचाप सर झुकाए वहाँ पे बैठा हुआ है। अब वांग जी उसे कह रहा था, क्या हुआ, किडनैप नहीं करना क्या, तुम्हारा इरादा बदल गया। लेकिन विंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर वांग जी ने एकदम से हवा में फायर किया और उसने देखा कि विंग तो पीछे गिर चुका था, डर के मारे तो वो बेहोश ही हो चुका था। ओ गॉड, इसे किडनैपर किसने बना दिया, ये बेवकूफ़ सा लड़का मुझे किडनैप करने आया था। वांग जी को अब कार्लोस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी ये हिम्मत कि उसने इसे भेज दिया। अरे भेजना ही था तो किसी काम के आदमी को भेजता जिससे लड़ाई करने में तो मज़ा आता। अब वो सोच रहा था इसका मैं क्या ही करूँ। उसने विंग की टॉय गन को साइड पे फेंक दिया जो कि टूट चुकी थी। और अब उसने विंग को उठाया और जाके गाड़ी की बैक सीट पे लिटा दिया जो कि अभी बेहोश हो चुका था। लेकिन ये क्या, वो गाड़ी कैसे चलाएगा, गाड़ी तो इस गधे ने ख़राब कर दी ना, उसके टायर तो बस्ट कर दिए ना, अब क्या होगा। तो फिर उसने कॉल की अपने ड्राइवर को और उसे कहा कि घर से दूसरी गाड़ी लेकर आओ। और अब 2 घंटे बाद फाइनली उसका ड्राइवर वहाँ पे पहुँच चुका था, क्योंकि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा ही दूर इलाके में था। तो ड्राइवर ने देखा कि हमारे ऑफिसर साहब के साथ तो एक और बच्चा भी है, लेकिन ये लड़का कौन है। ड्राइवर तो सोच रहा था, लेकिन वो कैसे सोचेगा, वो तो ड्राइवर है ना, उसे कोई हक नहीं है सोचने का। सर ये कौन है। अरे तुम ड्राइवर हो ना, अपने काम से काम रखा करो। और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब करने की हिम्मत मत किया करो। वांग जी ने उसे गुस्से से कहा, ओके सर, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, वैसे ही कितना क्यूट है ना। हाँ क्यूट है, क्यूट है तो बस, जो भी है जैसा भी है, तुम इसके बारे में कुछ मत पूछो। अब जाओ, तुम दूसरी गाड़ी सही करवा के घर आ जाना, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ओके सर। अब वांग जी ने फिर से विंग को दूसरी गाड़ी की बैक सीट पर डाला और वो आगे जाके ड्राइव करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद अब विंग को होश आ चुका था। उसने देखा कि वो गाड़ी की बैक साइड पे है और ऑफिसर वांग जी जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे, मैं तो तुम्हें किडनैप करने आया था ना, और तुम मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हो। यू, तुम कितने तेज़ हो, मैंने तुम्हें बोला था खुद किडनैप हो जाओ, लेकिन तुम तो मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हो। ये क्या बात हुई, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स ही नहीं है, जो काम करना है वो नहीं करते हो, जो नहीं करना वो करते हो। शट अप, बंद करो अपनी चूंच, कब से बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। अब तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी ने एकदम गुस्से से कहा, ओह नो, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे ड्रैगन को मार डाला। और तुम्हें पता भी है तुम्हें कि मैंने सिर्फ 2 महीने पहले ही अपने स्पाइडर को खो दिया, और उससे 4 महीने पहले ही तो मैंने अपने जैगुआर को खो दिया था, जिसे डैड ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। और अब तुमने ड्रैगन को मार डाला। तुम कितने ज़्यादा जालिम हो, तुम पुलिस वाले होकर इतना ज़्यादा जुल्म कैसे कर सकते हो। अब तुम बताओ, लूना पूमा और जैटी पैटी का क्या होगा, वो कैसे अपने मदर और फादर के बिना रहेंगे, बताओ मुझे, ये तुमने क्या काट डाला। अरे क्या बोले जा रहे हो, तुम पागल हो क्या, मैंने किसको मार डाला, मैंने किसके टुकड़े टुकड़े काट दिए। अरे हाँ, तुमने टुकड़े टुकड़े तो काट दिए थे, मैंने देखा तुमने कैसे उसके टुकड़े टुकड़े किए, तुमने उसका सर फाड़ डाला और तुमने उसके बाजू तोड़ डाले, और अब तुम कितने मासूम बात रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, आई हेट यू। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो, मैंने किसे मारा था। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम नहीं मानोगे ना, तुम तो पुलिस वाले हो ना, जो चाहे कर सकते हो, जिसकी मर्जी चाहे जान ले सकते हो, तुम्हें क्या, किसी के बच्चे यतीम हो जाए या कोई भूख से मार जाए, तुम्हें क्या। अरे मैंने किसको मारा, अभी मारा तो है तुमने ड्रैगन को मार डाला, मेरे प्यारे ड्रैगन को। वो बचपन से मेरे साथ था, मैं कितना ज़्यादा प्यार करता था उससे, और वो जैगुआर और वो स्पाइडर, वो तो कितने प्यारे थे ना। ओह आई एम सॉरी, शायद तुम्हारे दोस्त थे जो मर गए। नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। और सैटी पैटी और लूना पुमा तो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, वो तो मेरे साथ सोते थे, और अब वो अकेले कैसे रहेंगे, उनके पेरेंट्स दोनों ही दुनिया से चले गए। और ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो, एक तो तुम किडनैप नहीं हुए, ऊपर से तुमने ड्रैगन को मार डाला, और ऊपर से मुझे डांट रहे हो, तुम कितने बुरे हो। उफ, तुम कितना बोलते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हर कौन है ये सारे लोग जिनके तुम नाम लिए जा रहे हो, क्या तुम्हारे पेट हैं। अरे पेट नहीं है ये सारे, मेरे गन्स हैं। व्हाट रबिश, तुमने अपने पेट्स के नाम के ऊपर गन्स के नाम रखे हुए हैं, क्या मतलब। खबरदार जो उन्हें पेट कहा तो पेट कह के उनकी इंसल्ट ना करो, वो सारी मेरी गन्स, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स और मेरी जान जिगर सब कुछ है। और तुमने उनमें से एक को मार डाला, ड्रैगन को।
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कोई इतना ज़्यादा पागल और इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? तुम अपनी हाइट देखो और अपने काम देखो और अपनी बातें देखो। क्या तुम्हारी अकल तुम्हारे घुटनों में है? वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इस बंदे के साथ सारी लाइफ गुजारेगा? उसका मेट कितना ज़्यादा पागल, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, जिसकी हाइट के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ा। और वो सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली में इसको कैसे एडजस्ट करवाएगा। उसकी फैमिली जिसमें कोई आर्मी तो कोई पुलिस ऑफिसर था, और उसकी पूरी फैमिली कितनी ज़्यादा एलिगेंट और कितनी ज़्यादा डिसेंट थी, और ये तो उसकी फैमिली में जाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ओह गॉड, अगर मेरा मेट भेजना ही था तो कोई अच्छा इंसान भेजते प्लीज़। कोई भी पुलिस ऑफिसर भी तो हो सकता था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, चलो आर्मी वाला ही हो जाता, कोई भी हो जाता, लेकिन ये क्यों? अब तो वांग जी को खुद भी रोना आ रहा था और पीछे से वीन का रोना मुसलसल जारी था। उफ, चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, तुम कितना रोते हो। हाँ ठीक है, अब मैं चुप हो ही जाऊँगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ। आखिर तुमने मुझे अब किडनैप जो कर लिया, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपने बच्चों के नाम रखूँगा ड्रैगन, ज़ेटी पैटी, लूना पूमा। हाँ, ये सारे मेरे बच्चे होंगे और इस तरह मैं अपनी गन्स की याद को हमेशा ताज़ा रखूँगा। और अब वांग जी के होस्ट एक बार फिर उठे। क्या वो अपने फ्यूचर किड्स के बारे में सोच रहा था? क्या उसके बच्चों के नाम ज़ेटी पैटी, ड्रैगन, लूना पूमा और स्पाइडर होंगे? नो वे। और वो इमेजिन कर रहा था कि विंग उसके बच्चों के पीछे पीछे भाग रहा है और बोल रहा है, ड्रैगन तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ज़ेटी पैटी तुम स्कूल क्यों नहीं गए? और लूना ये तुमने खाना क्यों गिरा दिया? ओह नो, मेरे बच्चों के नाम ये नहीं होंगे। अरे तुम्हारे बच्चों के नाम कौन रख रहा है? मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ ना। शट अप, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे सेम ही होंगे ना? क्या मतलब, क्या बकवास किए जा रहे हो? कुछ नहीं, अब मेरा दिमाग मत खाओ, जब घर जाओगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब वांग जी ने उसे चुप करवा दिया, लेकिन विंग तो बोले जा रहा था, अरे नहीं नहीं बताओ ना, तुम्हारे और मेरे बच्चे सेम कैसे हो सकते हैं? हम दोनों तो अलग अलग, हम दोनों तो जुदा जुदा, तो फिर हमारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और तुम्हारे और मेरे बच्चों के नाम सेम कैसे हो सकते हैं? बताओ बताओ। और अब वांग जी की बर्दाश्त तो एकदम से जैसे ख़त्म ही हो चुकी थी। वो उसने गाड़ी रोकी और एकदम से वो बैक सीट पर आया। और क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ पीछे हटो। तुम मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हो या मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? पीछे हटो, मुझे टच मत करना। अब विंग डर रहा था। अरे चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। उसने एक टेप ली और उसे विंग के मुंह पर लगा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, अब तुम्हें चुप रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ भी बांधूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कितनी आसानी से देखो किडनैप हो के जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, जो तुम नहीं हुए हो। तुम ओह ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। अब वांग जी को दिल चाह रहा था कि वो चीज़ ले अपने सर पे मार डाले, या फिर इसके सर पे मार डाले। हाँ, इसके सर पे मार डाले। उसने गन ली और उसको हल्का सा पुश किया और उसके सर पे मार डाला, जिससे विंग अब एक बार फिर से बेहोश हो गया, उसके ऊपर ही जा गिरा था। थैंक गॉड, इसका बोझ उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी बातों को सहना बहुत मुश्किल। अब वांग जी ने सुकून का सांस लिया कि चलो थोड़ी देर के लिए तो उसका टेप रिकॉर्डर बंद हुआ, और फिर उसने जाके गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर यानी कि लैंड मैंशन में पहुंच चुका था, जहाँ पे उसके अंकल यानी कि लैंड अंकल उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वांग जी एक लंबे तिरंगे से लड़के को कंधे पे उठाए अंदर आ रहा है। अरे अरे, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है हमारे घर को अपना पुलिस स्टेशन मत बनाओ, और ये कोई टॉर्चर सेल नहीं है जहाँ पे रोज़ तुम किसी ना किसी को ले आते हो। अंकल एकदम से शुरू हो गए। अंकल प्लीज़ अब आप चुप हो जाए। पहले ये लड़का मेरा आधा दिमाग चाट चुका है और बाकी वाला मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, सो अंकल प्लीज़ आप चुप हो जाएं। अच्छा सन, मैं तो चुप हूँ, लेकिन ये है कौन? अंकल चिराना विंग की तरफ देख रहे थे, जिसे वांग जी ने एकदम से ला के सोफे पर पटक दिया था, और वो अभी तक बेहोश था और उसका मुंह दूसरी तरफ था और अंकल उसे देख नहीं सके थे। अरे इसको क्या हुआ? देखो ये कितना लंबा सा है और इसकी तो टांगे भी सोफे से बाहर जा रही है। कौन है? क्या ये कोई किडनैपर है या कोई मर्डरर, या कौन है ये? बताओ मुझे, बताओ कौन है ये? अंकल आप सवालों की एकदम से बारिश कर देंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? ओके, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि ये कौन है? अंकल ये वही है जिसके लिए आपने मुझे वेट करने को बोला था और जिसके लिए मैंने इतने साल वेट किया, और मैं अब पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों वेट किया। मैंने अपनी उम्र के 28 साल इस बंदे की वजह से गंवा दिए, और ये अब मुझे मिला भी तो ऐसा बंदा, उफ काश ये मुझे ना ही मिला होता। मैं अकेले सारी ज़िंदगी रह लेता, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता। अरे लेकिन ये है कौन? तुम बता क्यों नहीं रहे? बस पहेलियाँ बुझवाए जा रहे हो। अंकल ये वही है, ये मनहूस मेरा मेट है। क्या ये तुम्हारा मेट है? अंकल एकदम से एक्साइटेड हो गए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये मेरा मेट है, और जिसको मैंने इतने सालों से तलाश किया और मुझे मिला भी तो ये नमूना। ओ गॉड, मैं क्या करूँगा? मैं इसके साथ कैसे लाइफ गुजार सकता हूँ अपनी? अंकल प्लीज़ सेव मी, मुझे इससे बचा लो, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। बट सन ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ये तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वो तो कितने ज़्यादा प्यारे होंगे ना। हाँ, मैरी हिम। अंकल
आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। आप मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है, क्या आफत है, क्या बला है, और इसने तो आधा मेरा दिमाग अभी खा लिया। और अगर ये उठ गया तो पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। अरे क्या ये इतना खतरनाक है? क्या ये कोई गैंगस्टर है? हाँ, ये गैंगस्टर ही तो है, किडनैपर, एक बहुत ही फूल बेवकूफ़ सा, पागल सा, क्रेजी सा किडनैपर, जो कि टॉय गन लेके मुझे किडनैप करने आया था। अंकल कैन यू बिलीव, ये मुझे किडनैप करने आया था। हाँ हाँ, ये तुम्हें किडनैप करने आया था और तुम इसे यहाँ ले आए, और वो भी ऐसी हालत में। अरे क्या किया है तुमने इसके साथ जो ये बेहोश है? बताओ बताओ मुझे। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? शेमलेस बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इसको थोड़ा सा मारा जिससे बेहोश हो गया है। और प्लीज़ आप कुछ ऐसा वैसा और गलत मत सोचिएगा, मैं इससे शादी नहीं करने वाला। मैं बस इसको यहाँ लेकर आऊँ, इसके बाद मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊँगा ताकि मैं इसको वहाँ पे बंद कर दूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इसको पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाओगे। ये मेरा सन इन लॉ है, हमारे खानदान की कोई इज्जत है कि नहीं? तुम मेरे फ्यूचर सन इन लॉ को इस तरह से जेल में बंद नहीं कर सकते। तुमने सुना मैंने क्या कहा वांग जी? ये यहाँ पे रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूँगा। अंकल ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा, ये मेरा किडनैप करने आया था और मैं इसको जेल में बंद करूँगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप प्लीज़ चुप हो जाए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, और अगर किसी ने मुझसे मज़ीद कोई फजूल बात की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। अंडरस्टैंड हो? देखता हूँ मैं भी कि तुम घर छोड़ के कैसे जाते हो। तुम घर में रहोगे और ये भी इसी घर में रहेगा। अंकल उसे जाते हुए देख कर सोच रहे थे, और तभी वीन को फिर से होश आ गया। उसने देखा कि एक बहुत ही शानदार से घर में एक बहुत ही पुरसकून सोफे के ऊपर वो आराम से लेटा हुआ है। अरे ये क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों होता? मैं जब भी उठता हूँ एक नई जगह पे उठता हूँ, वहाँ मेरे साथ ही क्यों होता? लोग टाइम ट्रैवल करते हैं और मैं स्लीप ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ? वो एकदम से उठते हुए सोच रहा था, तभी अंकल उसके पास आए। हेलो यंग मैन, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? ओह हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। वो एकदम से अंकल से फ्री हो रहा था। हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? ठीक हो? और तुम यहाँ पे कैसे, मतलब तुम किडनैपर कैसे बन गए? अंकल कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो किडनैपर नहीं हूँ, मैं तो बहुत मासूम सा लड़का हूँ अंकल, लेकिन मैं मजबूरी की वजह से ये सब करने पे मजबूर हूँ। अंकल मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अंकल प्लीज़ सेव मी। वो पुलिस ऑफिसर जो है ना, मुझे मार डालेगा, वो बहुत बुरा है। उसने मेरे मुंह पे टेप भी लगा दी थी और मेरे हाथ भी बांधने जा रहा था। वो तो थैंक गॉड उसने नहीं बांधा, लेकिन मैं क्या करता, आप मुझे बताएं ना, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था, मैं ये करना नहीं चाहता था। हालाँकि मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है गन चलाने का, आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना अंकल, क्योंकि मेरे डैड मेरी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे गैंगस्टर के हवाले कर दिया। डैड इतना बुरा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ अंकल? और अब वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था और अंकल की सारी हमदर्दियाँ उसके साथ थी। क्या तुम्हारे डैड ने खुद तुम्हें गैंगस्टर्स के हवाले कर दिया? हाँ अंकल, अब मैं क्या करता, आप मुझे बताएं। मेरी नन्ही सी उम्र थी और मैं क्या करता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ना, मजबूरन मुझे गैंगस्टर के साथ काम करना पड़ा और मैं ये नहीं कर सकता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं तो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना। अगर मैं उनके साथ नहीं आता तो मेरे डैड को मार देते, और मेरे डैड तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। अंकल प्लीज़ सेव मी, अंकल प्लीज़ सेव मी। अब वो एक बार फिर से ड्रामे गा रहा था ताकि वो किसी ना किसी तरह यहाँ से बच के जा सके अपने डैड के पास, और इसके लिए वो कितने ज़्यादा ही ड्रामे गा रहा था। और अंकल को बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही थी। ओह ये बच्चा बेचारा कितना ज़्यादा मासूम, कितना क्यूट और कितना ही ज़्यादा दुखी है, और इसके साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। इट्स ओके सन, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो और तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं, ना तुम्हारे डैड के पास, ना गैंगस्टर के पास, और ना ही पुलिस स्टेशन। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बेटे बन के, मेरे सन इन लॉ। क्या अंकल, सन इन लॉ? मैं आपका सन इन लॉ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक बहुत गरीब सा लड़का हूँ और मैं तो आपको जानता भी नहीं और आपकी बेटी को भी नहीं जानता। वैसे कहाँ पे आपकी बेटी? क्या एज है उसकी, क्या करती है? अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, इनफैक्ट मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। तो फिर मैं आपका सन इन लॉ कैसे बनूँगा अंकल, बताएं? ऑफ कोर्स बनोगे तुम मेरे सन इन लॉ, तुम मेरे नेफ्यू से शादी करोगे। अंकल मैं एक लड़का हूँ और मैं लड़के से शादी कैसे करूँगा? अरे डफर, तुम लड़के तो हो लेकिन तुम एक ओमेगा भी तो हो। हाँ मैं ओमेगा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ओमेगा हूँ? बताएं क्या किया आपने मेरे साथ? आपने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया? बताएं, आपने मेरी मासूमियत से फ़ायदा उठाया? क्या किया आपने मेरे साथ? ओह वो पुलिस ऑफिसर, वो भी तो एक एल्फ है, और आप भी तो अल्फ़ा लग रहे हैं, तो आपने क्या किया मेरे साथ? बताएं मुझे, आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? मैं अल्फ़ा हूँ, ओमेगा हूँ, बीटा हूँ, क्या हूँ? बताएं मुझे, बताएं। अरे पागल लड़के, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ओमेगा हो ये मुझे पता है, और हाँ तुम किसके ओमेगा हो ये तुम्हें नहीं पता। किसका ओमेगा मैं, किसका? बताएं।
ऑफ कोर्स मेरे नेफ्यू वांग जी के। कौन वांग जी? मैं किसी वांग जी को नहीं जानता। अरे वही वांग जी जिसके साथ तुम यहाँ पे आए हो। नो, वो पुलिस ऑफिसर, वो खड़ूस, वो मेरा अल्फा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स पसंद हो ना हो, लेकिन अब तुम्हें शादी तो उसी से करनी पड़ेगी और तुम यहाँ ही रहोगे, चाहे तुम दोनों चाहो या ना चाहो। वैसे ही उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल बर्बाद कर दिए तुम्हें तलाश करने में, और अब तुम मिल गए हो, चाहे जैसे हो, जिस हाल में भी हो, अच्छे हो, ठीक है, मुझे कबूल है। अब मैं उसकी शादी में देर नहीं करूँगा। पहले वो 28 साल का हो चुका है और उसकी उम्र के न जाने कितने ही लड़के जो हैं उसके छोटे छोटे बच्चे हो चुके हैं, और वो अभी तक वैसे ही फिर है कवारा, और वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम टाइम से मिल जाते तो तुम्हारा क्या जाता। बट अंकल आप जो भी बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उससे शादी क्यों करूँगा? वो तो मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया ना, और मैं उसे किडनैप करने आया था, और अब मुझे घर जाना, मुझे नहीं पता, मुझे जाने दें। हाँ, घर भी चलेंगे, तुम्हारे डैड के पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। ऑफ कोर्स ऐसे सारा कुछ थोड़ी होगा, एकदम से प्रॉपर तरीके से होगा। हमारे ख़ानदान की बहुत इज्जत है और हमारा ख़ानदान बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है, और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब बहुत अच्छे से होगा। और विंग उनकी बातें सुनकर सोच रहा था, ओह इससे तो अच्छा था मैं कार्लोस के पास ही रहता हूँ। मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकता, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। गॉड प्लीज़ सेव मी, मुझे अपने डैड के पास जाना है। वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए, और मेरे लूना पुम्मा जैटी पैटी उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो सोच रहा था और उसे अपने सर में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया, और उसने फील किया कि अचानक से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है। ओह नो, ये मुझे क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अंकल ने फील किया कि एकदम से उसकी तबीयत जैसे ख़राब होना शुरू हो गया है। क्या हुआ तुम्हें सन? वो इसके करीब हुए उसे चेक करने के लिए, लेकिन एकदम से तेज़ वनीला की सेंट उनकी नाक से टकराई, और वो समझ गए कि विंग को क्या हुआ है। और एकदम से जैसे उनकी आंखें डार्क होना शुरू हो गई। वो एक अल्फा थे और वो समझ सकते थे कि विंग को क्या हुआ है। हाँ, विंग को हीट आ चुकी थी, और विंग अभी जानता ही नहीं था इस बारे में। अंकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में भी एकदम से पेन शुरू हो रहा है, और मैं क्या करूँ? मुझे तो बुखार भी हो रहा है, ये एकदम से कैसे हो सकता है मेरे साथ? अंकल अंकल आई थिंक मेरी हीट आ चुकी है। अंकल मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। अंकल अंकल प्लीज़ हेल्प मी। अंकल प्लीज़ मुझे डैड के पास ले चले, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देंगे, वो मुझे मेडिसिन ले देंगे। और पहले भी जब मेरे साथ ऐसा होता है वो मुझे 3 दिन तक कमरे में लॉक रखते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। अंकल प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें। नो सन, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। बट अंकल प्लीज़, वो अंकल से कह रहा था, लेकिन अंकल तो कुछ और ही सोच रहे थे। और अब हाँ, उनके जहन में आइडिया आ चुका था, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसकी हीट आ गई, और अब तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जो उनका प्लान है वो एकदम से कामयाब होने जा रहा था। हाँ, अब वांग जी भी कुछ नहीं कर सकता, और अब ये भी कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसी खिचड़ी पकाऊंगा, इनको ऐसे करीब लाऊंगा कि इनको ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ेगी, और बहुत जल्द मेरे घर में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। और गॉड मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। अंकल तो बस ख्यालों की दुनिया में न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुके थे, और विंग बेचारा अभी भी दर्द से वहीं पर बड़ा तड़प रहा था। अंकल प्लीज़ मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए भी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम परेशान ना हो, वो तुम्हें मेडिसिन देगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और उन्होंने सर्वेंट को आवाज़ दी। सर्वेंट एकदम से आया। यस सर, क्या हुआ? हाँ, तुम ऐसे करो, मेरे फ्यूचर सन इन लॉ को ऊपर रूम में ले जाओ। बट सर कौन से रूम में? अरे गधे, कौन से रूम में लेके जाना है? तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर ये किसका मेट है? यंग मास्टर का सर। तो फिर किसके रूम में लेके जाना चाहिए? ऑफ कोर्स सर, यंग मास्टर के रूम में, और किसके? यस, ले जाओ उसे। और वो ऐसे ही कह रहे थे, और विंग को तो कुछ होश ही नहीं थी, वो तो बस दर्द में था। और उसका सर्वेंट उसके जल्दी जल्दी से वांग जी के रूम में रह गया। वांग जी तो अभी तक वॉशरूम में था, और वो अभी तक वहाँ पे सोच रहा था, ओह गॉड जल्दी जल्दी मैं नहा के जाऊँ और मैं इस बंदे को यहाँ से भगा के आऊँ। यहाँ रहा तो ये मेरा दिमाग खा जाएगा, मेरी लाइफ तो बर्बाद ही कर देगा। मैं अकेला रह लूँगा, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और वे सब सोच रहा था और साथ में नहाए जा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। जब भी वो वॉशरूम में होता था उसका तो दिल ही नहीं करता था बाहर जाने को, बट आखिरकार उसको बाहर तो जाना ही था। तो वो 2 घंटे बाद लेने के बाद बाहर आया, लेकिन अपने रूम में उसमें जो कुछ भी देखा वो एकदम से उसका होश उड़ाने के लिए और उसके 12 बजाने के लिए काफ़ी था। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही माय किडनैपर का ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी फ़नी स्टोरी, आई नो ये थोड़ी नॉन सीरियस स्टोरी है, लेकिन ये ऐसी है क्योंकि मैंने ऐसे इमेजिन किया इसको।
अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर ना पसंद आए, आपको BL स्टोरी पसंद नहीं है तो प्लीज़ मत देखिएगा, दूसरी स्टोरी देख लीजिएगा। और प्लीज़ हिडन रिवेंज को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, प्लीज़। क्या चाहते हैं आपका सपोर्ट करने में?